जय हिंद दोस्तों आज मैं आप सबको पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार बताऊंगा जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसका पहचान क्या होता है, आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसा होगा। तो देखिए इसके लिए पहचान है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगे हो तो वह जो सेंटेंस होगा वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो अब आप लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। तो पहला नंबर एग्जाम्पल है, मैं सुबह में अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो देखिए लास्ट में लगा हुआ है रहा था, यह पहचान दे रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। 2 नंबर में है, वे लोग आम खा रहे थे। इसमें भी रहे थे लास्ट में लगा हुआ है, तो यह पहचान देगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। 3 नंबर में है, वह एक पत्र लिख रही थी। तो लास्ट में लगा हुआ है रही थी, तो ये भी पहचान दे रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और 4 नंबर में है, तुम उसे एक गाली दे रहे थे। ये भी पहचान दे रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद समझते हैं इसका बनावट। सबसे पहले बनाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिस वाक्य से न कोई प्रश्न पूछा गया हो और न ही उस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो, तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसका बनावट क्या होता है। तो इसका बनावट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज ऑवली वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब होता है वर्ब में ING लगा रहेगा, तो वह हो जाएगा V4। तो समझते हैं अब वाज का यूज। तो वाज का यूज हम लोग करते हैं आई, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं वाज का। अब देखिए वेयर का यूज। तो वेयर का यूज करते हैं हम लोग वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यही इसका यूज होता है। तो अब आप लोग समझिए एग्जाम्पल के जरिए उसका ट्रांसलेशन। तो एग्जाम्पल है, मैं सुबह में अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ हम लोगों को यूज करना है वाज का। तो लिखेंगे आई वाज, और क्या कर रहा है इसमें पढ़ रहा है। तो पढ़ना का रीड भी होता है और स्टडी भी होता है, तो उसमें हम लोग लगाएंगे ING। तो यहाँ पर आप लोग रीडिंग भी कर सकते हैं या स्टडिंग भी कर सकते हैं। तो आई वाज स्टडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। आई वाज स्टडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग, यह फर्स्ट नंबर का ट्रांसलेशन हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, वे लोग आम खा रहे थे। वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ हमको यूज करना है वेयर का। तो दे वेयर, और खाना खाना का अंग्रेजी होता है ईटिंग। तो दे वेयर ईटिंग, और क्या खा रहा है आम, तो आम का मैंगोज। दे वेयर ईटिंग मैंगोज हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं, वह एक पत्र लिख रही थी। तो इस वह का अंग्रेजी होगा सी, क्योंकि यहाँ पर लड़की है, तो सी वाज, और लिखना का होता है राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। तो सी वाज राइटिंग अ लेटर हो गया। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है, तुम उसे एक गाली दे रहे थे। तो तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ हमें यूज करना है वेयर का। तो लिखेंगे यू वेयर, और गाली देना का अंग्रेजी होता है एब्यूजिंग। तो लिखेंगे यू वेयर एब्यूजिंग हिम, क्योंकि उसे गाली दे रहा है, तो इसका अंग्रेजी बन गया यू वेयर एब्यूजिंग हिम। आ गया समझ में। तो इसके बाद बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस को समझिए। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर उसी सेंटेंस में हम लोग नहीं लगा देते हैं तो वह बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका बनावट। तो इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस
वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका बनावट होता है। तो अब आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं सुबह में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। आ गया समझ में। अब देखिए 2 नंबर, वे लोग आम नहीं खा रहे थे। वे लोग आम नहीं खा रहे थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे वेयर नॉट ईटिंग मैंगोज। दे वेयर नॉट ईटिंग मैंगोज। अब 3 नंबर देखते हैं, वह एक पत्र नहीं लिख रही थी, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। 4 नंबर में है, तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे। तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू वेयर नॉट एब्यूजिंग हिम। यू वेयर नॉट एब्यूजिंग हिम। आ गया समझ में। तो इसके बाद बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 4 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तीसरा हो गया WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे लगा रहता है, तो वह कहलाता है WH फैमिली वाले सेंटेंस। और इसी का बनता है नेगेटिव WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो हो गया। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पहले बनावट समझ लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में क्या लगा रहता है वही कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका बनावट होता है, सबसे पहले वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह। देखिए फर्स्ट नंबर में एग्जाम्पल है, क्या मैं सुबह में अंग्रेजी पढ़ रहा था। क्या मैं सुबह में अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाज आई स्टडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। वाज आई स्टडी इंग्लिश इन द मॉर्निंग। 2 नंबर सेंटेंस बनता है, वो बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसका बनावट, तो इसका बनावट है सबसे पहले वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह। तो देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या वे लोग आम नहीं खा रहे थे। क्या वे लोग आम नहीं खा रहे थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। वेयर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। अब तो देखिए इसके आगे जो बनाया जाता है सेंटेंस, वो बनाया जाता है WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसका बनावट होता है, WH वाले सबसे पहले वर्ड लिखे जाएंगे प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह। यह हो गया इसका बनावट। तो देखिए उदाहरण के जरिए समझते हैं। वह एक पत्र क्यों लिख रही थी। वह एक पत्र क्यों लिख रही थी, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई वाज सी राइटिंग अ लेटर। वाई वाज सी राइटिंग अ लेटर। बन गया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है वह बनाया जाता है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अब उसे देखिए। तो देखिए इसका बनावट होता है, WH वाले सबसे पहले वर्ड लिखे जाते हैं प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह। यही इसका बनावट होता है। तो अब आप लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तुम उसे गाली कैसे नहीं दे रहे थे। तुम उसे गाली कैसे नहीं दे रहे थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ वेयर यू नॉट एब्यूजिंग हिम। हाउ वेयर यू नॉट एब्यूजिंग हिम। तो दोस्तों आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सारे के सारे सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।